अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 5 टिश्यूज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के शॉर्ट क्वेश्चन विद इन द चैप्टर जो इम्पॉर्टेंट हैं, और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वो लॉन्ग क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक कोई कन्फ्यूजन हो, आपको इनकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन चाहिए, या आपको क्लास 9 की किसी भी बुक में कोई प्रॉब्लम हो, आपको किसी टॉपिक पे डिटेल लेक्चर चाहिए, आपको सॉल्व एक्सरसाइज का सोल्यूशन फॉर्म में एक्सरसाइज चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो डिस्कस करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 5 टिश्यूज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को, जो कि एक्सरसाइज के अलावा विद इन द चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपने स्टूडेंट, जिनको ये मैंने अंडरलाइन किया है, इन लाइंस को आपने एमसीक्यू के हवाले से याद रखना है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं वो सिंपलेस्ट से स्टार्ट होते हैं और वो कम्प्लेक्स लेवल तक जाते हैं। तो जो उनका सिंपलेस्ट लेवल है वो स्टार्ट होता है एटम से, एंड कॉम्प्लेक्स लेवल जो है वो बनता है फिर एक ऑर्गेनिज्म। ये आपने एमसीक्यू के हवाले से बात याद रखनी है। नेक्स्ट आपको स्टूडेंट स्क्रीन पे नजर आ रही हैं ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लेवल इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आ सकते हैं कि इन जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आप नेम लिखें तो आपने जस्ट नेम लिखने हैं, एटम, मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेली, सेल एंड टिश्यूज। इसके अलावा अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ऑर्गेनेली, तो फिर आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे इस पैराग्राफ में कि मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं एक स्पेसिफिक वे में और सब सेलुलर लेवल बनाते हैं, जिसको हम ऑर्गेनेली कहते हैं। हर ऑर्गेनेली स्पेशलाइज्ड होती है कि वो एक पर्टिकुलर और प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करे। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल है कि उसने बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन करनी है, और राइबोसोम का काम है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ही स्पेशलाइज्ड है एक ये ऑर्गेनेली। तो इस तरह आपने याद कर लेना है। एक आपका यहाँ से शॉर्ट बनेगा डिफाइन एटम, तो आपने एटम को डिफाइन करना है विद एग्जांपल। इसके अलावा स्टूडेंट आप लोगों को शॉर्ट आ सकता है डिफाइन टिश्यू, इंपॉर्टेंट है। आप टिश्यू की डेफिनेशन लिखेंगे जो कि मैंने हाईलाइट की है, और नीचे आप इसकी एग्जांपल देंगे कि अगर हम एनिमल के अंदर टिश्यूज की एग्जांपल को देखें तो आता है एपिथेलियल टिश्यू और मसल टिश्यू, और प्लांट के अंदर अगर हम टिश्यूज की एग्जांपल लिखेंगे एपिडर्मल टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट है स्टूडेंट व्हाट इज ऑर्गन। ऑर्गन क्या है, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि ऑर्गन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि रिलेटेड टिश्यू से बनता है, और फिर ये ऑर्गन इकट्ठे काम करते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑर्गन की एग्जांपल इंक्लूड होगी एनिमल के अंदर हार्ट, लंग्स, और प्लांट के अंदर रूट्स होंगी और लीव्स होंगे। तो इस तरह से आपने जो है इसकी ऑर्गन की डेफिनेशन के साथ आपने मस्ट इसकी एग्जाम्पल जो है वो लिखनी है। नेक्स्ट वन पेज पे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अगर आप स्क्रीन के टॉप पे देखें व्हाट इज एन ऑर्गन सिस्टम, तो आप ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन लिखेंगे और साथ इसकी एग्जांपल लिखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम एनिमल के अंदर और रूट सिस्टम प्लांट के अंदर। ऐसे ही आप नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा डिफाइन एन ऑर्गेनिज्म, तो आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन में आंसर लिखना है कि ऑर्गेनिज्म क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख लेनी है। तो यहाँ तक अभी जो हमने डिस्कस की है ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये शॉर्ट के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में अगर आता है व्हाट इज एमर्जेंट प्रॉपर्टीज, तो आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे इसकी एमर्जेंट प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन, और अगर लॉन्ग आता है तो भी आप इधर तक इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। नेक्स्ट आप लिखेंगे कि फॉलोइंग एग्जाम्पल्स हैं एमर्जेंट प्रॉपर्टीज की जो कि लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ मूव करती हैं। और नेक्स्ट आपने स्टूडेंट इसी तरह से इसके ये सारे लेवल जो हैं वो लिख लेने हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये इमरजेंट प्रॉपर्टीज का टॉपिक। नेक्स्ट आप लोगों का स्टूडेंट ये जो टॉपिक है ऑर्गन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर रूट्स है और नेक्स्ट स्टेम है, लीव्स है। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से करना है कि रूट्स क्या होती हैं और रूट्स क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी रूट्स की, और नेक्स्ट पेज पे जो है वो रूट्स का फंक्शन है कि रूट्स क्या फंक्शन प्लांट के अंदर परफॉर्म करती हैं। जी स्टूडेंट, तो ये आप लोगों ने फंक्शन में लिखना है कि रूट्स क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। अगर आता है कि स्टेम क्या है, स्टेम क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, तो ये इसके फंक्शन है। ये टॉपिक भी आप लोगों का ऑर्गन इन प्लांट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक है स्टूडेंट लीफ एज एन ऑर्गन। तो इसमें जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एपिडर्मल टिश्यू, व्हाट इज मेसोफिल टिश्यू, या टाइप्स लिखे मेसोफिल की। लीफ के अंदर मेसोफिल की टाइप्स कितनी हैं, पेलिसेड मेसोफिल होते हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल हैं, या इन दोनों में डिफरेंस लिखें। या इसके अलावा आपको शॉर्ट आएगा डिफाइन वस्कुलर टिश्यू या व्हाट इज वस्कुलर टिश्यू। तो आप वस्कुलर टिश्यू की डेफिनेशन लिखने के बाद लिखेंगे। दो तरह के होते हैं ये, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू, और इनका आपको अलग से फंक्शन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज जाइलम टिश्यू या डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। तो ये भी टॉपिक आप लोगों का लीफ एज एन ऑर्गन का इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। नेक्स्ट आप लोगों का ऑर्गन इन सिस्टम है। प्लांट के अंदर तो दो ऑर्गन जो है सिस्टम कामकारी होते हैं प्लांट के अंदर, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। तो इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप लोगों का स्टूडेंट जो टॉपिक है ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से और शॉर्ट के हवाले से कि हार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, लंग्स, ब्रेन, लीवर, किडनी, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो ये आप लोगों ने तमाम इनके फंक्शन याद कर लेने हैं कि ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी में कौन से हैं। होपफुली या होप सो मे बी कि ये आप लोगों को जो है वो एज अ लॉन्ग भी पूछ लिया जाए, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ये तमाम फंक्शंस आने चाहिए कि हार्ट, लंग्स, ब्रेन, जितने भी ये ऑर्गन्स हैं ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं ह्यूमन की बॉडी में। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टमक एज एन ऑर्गन। तो ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आपने कंप्लीट ये टॉपिक एज अ लॉन्ग प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जो आप लोगों का टॉपिक है स्टूडेंट वो है ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम होते हैं। स्केलेटल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, और नेक्स्ट आपको पेज पे नजर आ रही है ये नर्वस सिस्टम है और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये जो टॉपिक है आप लोगों का ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एज अ लॉन्ग, और इस टॉपिक को आपने जो है वो प्रिपेयर करना है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट है जो टॉपिक होम्योस्टैसिस का, ये आप लोगों ने पहले इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, डिफाइन होम्योस्टैसिस। नेक्स्ट इसमें से स्टूडेंट मैंने इसी वजह से मार्क नहीं किया कि इसमें से जो इंपॉर्टेंस है इसकी होम्योस्टैसिस की, जब भी हमने एक्सरसाइज सॉल्व की थी, मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है इस चैप्टर की सॉल्व एक्सरसाइज, तो उसमें हमने डिस्कस किए थे कि इंपॉर्टेंस क्या है होम्योस्टैसिस की। तो ये आप लोगों ने टॉपिक जब शॉर्ट कर लिया है और एज अ लॉन्ग आप लोगों ने कर लिया है एक्सरसाइज में, तो इस वजह से इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी एक्सरसाइज में याद ये वाला टॉपिक कर लिया है, तो ये लॉन्ग में आता है, इसी वजह से आप इसको भी एज अ लॉन्ग प्रिपेयर करें। नेक्स्ट वन जो टॉपिक है रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस को मेंटेन रखने में ह्यूमन की बॉडी में ऑर्गन सिस्टम क्या रोल प्ले करता है। नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, इंटेगुमेंट्री सिस्टम। तो ये तमाम सिस्टम किस तरह से होम्योस्टैसिस को मेंटेन करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, और जिनको मैंने टिक किया है स्टूडेंट ये हमने ऑलरेडी अपने शॉर्ट क्वेश्चन में इनको रेडी तो किया है इन पॉइंट्स को, तो आप लोग ये टॉपिक भी एज अ लॉन्ग प्रिपेयर करें। जी स्टूडेंट, तो हमने चैप्टर नंबर 5 टिश्यूज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम को डिस्कस कर लिया है। इसके मैंने डिस्कस किए हैं इस चैप्टर में आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन विद इन द चैप्टर हैं जो, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसमें से कौन से टॉपिक आपने एज अ लॉन्ग प्रिपेयर करने हैं। तो अगर आप लोगों को इसके टॉपिक की डिटेल वीडियो चाहिए या इस आपको चैप्टर के जो एक्सरसाइज है उसको सोल्यूशन फॉर्म उसका चाहिए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करें, वहाँ पे ऑलरेडी इसकी वीडियो अपलोड है। आपको इसके अलावा इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 6 को। तो चैप्टर नंबर 6 है स्टूडेंट हमारा बायोमॉलिक्यूल्स। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि कौन से इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है विद इन द चैप्टर और कौन से टॉपिक आपने बायोमॉलिक्यूल्स के चैप्टर में से एज अ लॉन्ग प्रिपेयर करने हैं। तो फर्स्ट आपको स्क्रीन पे स्टूडेंट नजर आ रहा है डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, इसकी डेफिनेशन आप याद करें एज अ शॉर्ट। व्हाट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स आप लोग याद करेंगे एज अ शॉर्ट। व्हाट आर बायोमॉलिक्यूल्स, तो ये आप एज अ शॉर्ट याद करेंगे जितना अंडरलाइन हुआ है। नेक्स्ट आप लोग स्टूडेंट ये जो टेबल दिया गया है इसको आप रीड करें, एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है, और ये वाला भी जो पैराग्राफ है एमसीक्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टूडेंट ये डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म एंड डिफाइन मेटाबॉलिज्म, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोगों का जो स्टूडेंट टॉपिक है वो एज अ शॉर्ट और एज अ लॉन्ग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स आपको शॉर्ट में भी आ सकता है, या व्हाट आर मोनोसेक्राइड आता होता है शॉर्ट।
इसके अलावा आप लोगों ने ये टॉपिक एज अ लॉन्ग करना है, जितना मैंने अंडरलाइन किया है आपने इसको याद करना है और साथ में इसकी ये एग्जांपल्स आपने लिखनी है। ये आपको साथ ड्रा करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसके ये नाम आप लोग ज़रूर एग्जाम्पल में याद करें। राइबोस, डीऑक्सीराइबोस और ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, ये आप लोगों ने एग्जाम्पल ज़रूर याद करनी है। हमने इनको डिटेल से डिस्कस किया हुआ है जब हमने टॉपिक वाइज इस चैप्टर को मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन की थी। तो इसका डिटेल लेक्चर जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो इस चैप्टर के जो है डिटेल लेक्चर्स ले सकता है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जी स्टूडेंट, तो कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक में आप मोनोसेक्राइड के बाद डाइसेक्राइड को भी लिखेंगे, इसकी एग्जांपल लिखेंगे, पॉलीसेक्राइड को भी लिखेंगे। तो ये जो है इसकी पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल में आप बेशक सारी एग्जांपल 4 की 4 ना लिखें, आप कोई सी 2 भी इसमें एग्जांपल जो है वो लिख सकते हैं। ये आपको स्क्रीन पर देखें, इसके 4 एग्जाम्पल नजर आ रही हैं। स्टार्च है, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटन, जो आपको ईजी लगती हैं। आप पॉलीसेक्राइड की डेफिनेशन के बाद ये 3 लाइनें लिखने के बाद आप इसकी कोई सी 2 एग्जाम्पल जो है वो याद कर सकते हैं, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर उन्होंने अलग से एग्जामिनर ने पूछा है आपसे कि आप फंक्शन लिखें कार्बोहाइड्रेट्स के, या व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स और आल्सो राइट फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो आपने जस्ट कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन लिखनी है, उसकी एग्जाम्पल लिखनी है और आपने जस्ट उसके ये फंक्शन जो है वो आप लोगों ने एक्सप्लेन कर देने हैं। लेकिन अगर आप लोगों को आता है कि डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स ब्रीफली, तो फिर आपने विद टाइप्स, तो फिर आपने इसकी टाइप्स लिखनी है जो पिछले पेज पे है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। फिर आपको फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पूछा गया है सिर्फ डेफिनेशन और फंक्शन के बारे में, फिर आप डेफिनेशन भी लिखेंगे और फंक्शन भी लिखेंगे। तो ये कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग। नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक है स्टूडेंट प्रोटीन, तो इसको भी आपने जरूर याद करना है एज अ लॉन्ग। के आ सकता है ब्रीफली एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, इसके अलावा व्हाट आर अमाइनो एसिड्स, इसमें से शॉर्ट बनता है। उसके अलावा मैंने ये हाईलाइट किया है डिफरेंस बिटवीन इसेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। इसके अलावा अमाइनो एसिड का आपको जनरल स्ट्रक्चर आना चाहिए, इसको इसी तरह से लिखना है, इसकी जनरल स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, ये पूछी जा सकती है अलग से एज अ शॉर्ट। तो इसके अलावा इस टॉपिक के प्रोटीन वाले टॉपिक में जब आपने अमाइनो एसिड याद कर लेना है तो आपका एज डेफिनेशन भी याद आपने कर ली, स्ट्रक्चर भी कर लिया कि अमाइनो एसिड क्या होते हैं, तो इस वजह से ये आपका एज अ लॉन्ग जो है वो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये टॉपिक स्टूडेंट जब आपका एज अ लॉन्ग भी प्रिपेयर हो जाएगा, उसमें आपके शॉर्ट भी हो जाएंगे ऑलरेडी प्रिपेयर। और ये जो फंक्शन है प्रोटीन्स के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, तो इन सारे आपने फंक्शंस को बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट लिपिड्स। लिपिड्स के पोर्शन में भी अगर आप शॉर्ट की तरफ देखते हैं कि आप शॉर्ट याद करेंगे तो आपका लॉन्ग भी खुद ब खुद प्रिपेयर हो जाएगा, जिसमें ये है कि व्हाट आर लिपिड्स या डिफाइन लिपिड्स, तो आप लिपिड्स को डिफाइन करेंगे, ये आपसे अलग से पूछा जा सकता है। व्हाट आर ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल की डेफिनेशन और साथ में ये आप स्ट्रक्चर जो है इसको ज़रूर जो है वो स्ट्रक्चर को ड्रा कर लीजिए। और नीचे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अगर आपको आए व्हाट आर फैटी एसिड्स, तो आपने फैटी एसिड्स की डेफिनेशन और उसकी 2 टाइप्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। जी स्टूडेंट, तो ये आपने इनकी जो है वो टाइप्स याद कर लेनी है। इनमें डिफरेंस पूछा जा सकता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, तो ये आपने ज़रूर याद कर लेना है। नेक्स्ट आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है लिपिड्स के मेन ग्रुप्स, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर फैट्स एंड ऑयल, आप इसको डिफाइन कर देंगे। व्हाट आर फास्फोलिपिड्स, तो आप इसको डिफाइन कर देंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर आपसे स्टूडेंट पूछा जाता है व्हाट आर एडिपोज टिश्यू, तो ये मैंने इसका आंसर इधर ही लिख दिया है। एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं, क्या फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। इसके अलावा ये आपने फंक्शन याद कर लेने। अगर आपसे पूछा जाता है कि राइट सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ लिपिड, तो आप इसके सोर्सेज जो कि इधर प्रीवियस पेज के नीचे दिए गए हैं आप वो याद करेंगे और साथ आप ये फंक्शन याद करेंगे। नेक्स्ट आप लोगों का जो टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड का, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, और आपने इसके 3 कंपोनेंट साथ में लिख देने हैं न्यूक्लिक एसिड के। और पॉसिबल हो सके तो आप इसकी ये साथ में जो उन्होंने नीचे न्यूक्लिक एसिड की डायग्राम बनाई है, ये स्ट्रक्चर बनाई है, ये आप लोगों को जरूर ड्रा करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट जो आप लोगों का टॉपिक है वो है डीएनए का, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। और ब्लू बॉक्स में ये जो एमसीक्यू है इसको आप याद कर लीजिए। जेम वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने नोबेल प्राइज़ रिसीव किया था 1962 में, इन्होंने डिस्कवर किया था डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो ये आप लोगों ने डीएनए एज अ लॉन्ग टॉपिक याद करना है और साथ इसके नेक्स्ट पेज में जो आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं फंक्शन डीएनए के, ये आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्टूडेंट
RNA का, ये इंपॉर्टेंट है। एज अ लॉन्ग आपको आ सकता है कि व्हाट आर RNA, तो आपने इसको जो है वो डिफाइन कर देना है RNA को। और इसकी 3 टाइप्स जो हैं ये आपको अलग से भी पूछी जा सकती हैं। व्हाट इज़ मैसेंजर RNA, व्हाट इज़ ट्रांसफर RNA, व्हाट इज़ राइबोसोमल RNA। तो ये आप लोगों ने एज अ शॉर्ट ज़रूर याद करनी है। ये एक्सरसाइज में भी ये है क्वेश्चन, लॉन्ग भी है आई थिंक सो और शॉर्ट में भी है, तो इसको आप लोगों ने याद कर लेना। जब आप डेफिनेशन याद कर लेंगे, इसकी 3 टाइप्स याद कर लेंगे, तो आपका एज अ लॉन्ग भी ये प्रिपेयर हो जाएगा। आपको परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है द वर्किंग ऑफ DNA एंड RNA। तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आता है ये कि व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज़ ट्रांसलेशन। तो ये दोनों डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे से एज अ शॉर्ट अपनी प्रिपेयर कर लेनी है। जी स्टूडेंट, तो चैप्टर नंबर 6 बायोमोलिक्यूल्स की अगर आपको एक्सरसाइज चाहिए, उसका सोल्यूशन चाहिए, तो मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करें। वहाँ पे इस चैप्टर के डिटेल टॉपिक वाइज लेक्चर की वीडियो और साथ ही इसके एक्सरसाइज की सोल्यूशन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। इसके अलावा भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर को। होपफुली कि आपको आज के ये 2 चैप्टर जो हमने डिस्कस किए हैं, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6, तो आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो गई होगी कि आपने कौन सा टॉपिक एज अ लॉन्ग करना है, कौन सी आपने शॉर्ट करने हैं विद इन द चैप्टर जो इंपॉर्टेंट भी हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस, इंफॉर्मेटिव लेक्चर और एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन आप तक पहले पहुंच सकें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉन्ग के हवाले से, शॉर्ट के हवाले से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।